will get interest in ourselves. Then he realized what is the super pleasure of our life. तुम्हारे जीवन का मकसद है उस अपने निजी सुख को प्राप्त करना। निज सुख बिन मन होए की धीरा। आपको दुनिया के कितने सुख मिल जाए, सुख में तुम्हारे को एकदम दफा कर दिया जाए, लेकिन ये मन कभी उचाट नहीं होगा। और तो सुख की इच्छा करते करते हमारा ये जीवन जो है, ये अनमोल घड़ियां ये समाप्त हो जाती हैं प्रेमियों। और सुख की बात ही क्या, सुख की परछाई भी नहीं। देखिए सुख जब राम को नहीं मिला, कृष्ण को नहीं मिला, जितने जितने महापुरुष आए कहाँ मिला। राम को देखिए छोटी सी बालावस्था में ऋषि मुनि मांग करके ले गए, उधर से शादी विवाह करके आते हैं, उधर वनवास हो गया। और इसी तरह से कंस का जन्म ही कारागार में हुआ। किसको सुख मिला? किसी को सुख नहीं। सुख तुम्हारे अंतर में है और वो आपको अपना सुख है। जो देखो हम सब लोग देखिए खट्टे मीठे जो है सुख और दुख के स्वाद सब चख चुके हैं। जिनका देखिए शादी विवाह और परिवार बना चुके हैं, इससे और बेहतर बड़ा सुख आपको अब नहीं मिलने देंगे। सब मिल चुका है। अब इस तमाम दुनिया के झूठे सुखों के लिए तो उतना बेशकीमती समय खो रहे हैं। इस समय हमारे को मिला हुआ था परमात्मा की आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वंदना के लिए, अभ्यर्थना के लिए, उसको हम तमाम विसर्जन सुखों की प्राप्ति में जो है इस अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या मिलेगा? मौत की गाड़ी में एक दिन सोना होगा, ना कोई तकिया होगा, ना कोई बिछोना होगा, चंद यादें होगी संसार की और शमशान का कोना होगा। दुनिया वालों ने तुम्हें अभी को क्या दिया? परिवार वालों ने जो है जाते जाते तेरे शरीर को जरूर जला दिया। हमारे आपके प्रेमियों कई जन्म हो चुके हैं, क्योंकि शरीर जो है हमारा परिवर्तनशील है, आत्मा अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा नहीं कभी मरती। हमारे आपके कितने जन्म हो चुके कोई तब पता नहीं। और ये भी शरीर निरंतर जो है मौत के मुंह में जा रहा है। आप चाहे 5 करोड़ का बीमा करा करके बैठे हो, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब ये भी गलत है। उन्होंने कहा नानक साहब ने कि तेरी श्वास जो बाहर गई पता नहीं ये लौट करके आती थी। कभी साहब ने कहा नव द्वारे का पिंजराता में पंछी कौन, रहते का अचरज बड़ा गए अचंबा। ये जो शरीर है तेरा, इस महल में तेरे 9 दरवाजे और एक जो 10वां गुप्त दरवाजा है, जो तेरे को परम पति परम गति जो प्राप्त करने की, अपने घर लौटने का जो दरवाजा है, उसको मैंने जो है किसी संत की कृपा से उस दरवाजा को कभी खटखटा नहीं पाया। दुनिया में देखिए कितने 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायु आकाश पाताल। एक 11वीं दिशा जो है मन की होती है। मन को दिशा जो है गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती है। मन जो है संसार में भटकता रहा है और भटकता रहेगा, इसी तरह से अटका रहेगा। मन को तुम्हारे को दिशा देती है तुम्हारे ये जीव सच्चाई से समर्पित हो जाए। हम जाते हैं गुरु की शरण में, कोई काम अटक गया, कोई धंधा कम हो गया, कोई बात हो गई। आजकल देखिए कथा पढ़ने वाले पंडित भी बता देते कि जब तक गुरु नहीं करोगे तुम्हारा ये लगेगा नहीं। गुरु आपसे कुछ मांगता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं आपके पास रत्ती भर छोड़ता भी नहीं। अगर तुमने जरा भी उसमें देने में कंजूसी की, कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए संसार से जीव जब पेट भर के आता है, हम लोग आते हैं आधे अधूरे मन से कि ये भी थोड़ा मिला रहे, फुर्सत मिलेगी परमात्मा को भी याद करने लगे। परमात्मा कोई एक फुर्सत का विषय नहीं, परमात्मा तेरे जीवन की प्राण की पुकार है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, तेरे जीवन का, तेरे अस्तित्व का एक एक्सपेक्ट है, निचोड़ है। ये देव दुर्लभ जीवन इसको कहा गया। मैं किसी धर्म की, किसी जात की, वर्ग की, संप्रदाय की बात नहीं करता हूं। इस मानव शरीर को प्राप्त प्रत्येक पुरुष है परमात्मा की प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी है, और उसकी प्राप्ति यानी अनुभव के किए बिना इस जीव को संसार में कभी सुख नहीं मिलेगा। आप कितना इस दुनिया का साजो सामान इकट्ठा कर लें, रत्ती भर साथ नहीं जाएगा। और परमात्मा के ये जो आपने सच्चाई से सुमरन किया, अभी तो हम देखिए तमाम देवी देवताओं के दर बदर भटकते रहे, ये दे दो, ये दे दो, दवा की खातिर दुनिया को छोड़ करके मैं रह ना सका दुनिया में, खताओं को छोड़ करके खुदा से सब कुछ मांग लिया, खुदा को छोड़ करके। हम लोग खुदा से सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन खुदा को नहीं कभी मांग पाया। हे परमात्मा ने, तू मेरे इस घट में विराजमान है, मेरे मन के मंदिर में, हृदय के आंगन में तू विराजमान है, तेरा अभी तक जो है मेरे को दीदार नहीं हो सका। हेलो, इस जीवन पर हम कितनी आशा और उम्मीद को लगा करके बैठे हुए हैं, बड़ा निश्चिंत बेखबर, लेकिन काल की जो है निगाह मेरे पर हर समय रहती है। काल बैठा हुआ कितनी चौकस, जाल ममता का सुंदर बिछाए। कल की कुछ भी खबर, कुछ पता तो नहीं, तू भी सबकी तरह कुछ जुटा तो नहीं। खुद को तू चाहे कितना बड़ा मान ले, आदमी आदमी है, खुदा तो नहीं। तो अपने को तमाम दुनिया का साजो सामान समेट करके कितना ही बड़ा मान ले, चाहे कितनी बुलंदी पर चला जाए, तू आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। तो अपने को इन तमाम दुनिया के सामान से जो है, वस्तुओं से, पदार्थों से बड़ा मान लेना। लोग धन से अपने को बड़ी मान लेते हैं, तो ये तेरी बेइज्जती है। धन बाद में है, तू पहले। और तू अपन को भूल करके इस दुनिया में गुमराह हो रहा है, तो अपने को देख, अपने को संभाल। जिंदगी जो है, अब तो जिंदगी और मौत दोनों महंगी हो गई। जीवन और मौत, जीवन और मौत दोनों महंगे हो गए। सीजेरियन के बिना कोई आता नहीं, और वेंटिलेशन के बिना कोई जाता नहीं। जैसे मां के बिना कोई संसार में आ नहीं सकता है, इसी तरह से गुरु की कृपा भी बना। इस संसार का से परमेश्वर होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, घट में करे प्रकाश। सारे तमाम जो है अंधकार को, तम का जो है नाश कर दे, ज्ञान का उजाला कर दे। अभी तो हम अंधेरे में जी रहे हैं, बाहर बाहर जगत है और अंदर में अंधेरा पड़ा हुआ है। कितना देखिए मोदी ने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, अपने हर गांव में वो बिजली पहुंच गया, लेकिन तेरा अपना घट दिया ना बार ने, नाम का दिल सूरत की बारी, ब्रह्म अगिन उजियार। जब तक तेरे घट में अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है,
तब तक तेरे को चैन कैसे पड़ रहा है? सुखी नहीं हो सकता है। तुम कितना सोना चांदी आभूषण ये ऊंचे ऊंचे मकान और सब सुविधाएं इकट्ठा कर रहे, चैन नहीं आता, क्योंकि वो चैन इस संसार में है, वो प्रभु के सुमरन में है। उसको याद करने के लिए बंदे तू कर बंदगी जो चाहे करतार, दुर्लभ मानव जन्म है बहुत न मारना, बार बार मारना। जीवन में देखिए, अगर साधना नहीं है और तमाम साधनों का जो है संग्रह करते रहे, मेरे को आराम मिल जाए, मेरे को आराम मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए जो है किसी सच्चे गुरु से उसकी शरण को प्राप्त करें, जल्दबाजी में नहीं। लोग दुनिया में ढूंढने वाले, यहाँ हर चीज मिलती है, सुकून दिल नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। आराम मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए तमाम तरह के जो है एसी वेसी पीएसी और तमाम डंडन गड्ढे बद्दे, नींद कौन देगा? अगर सुमरन नहीं है, प्रभु को याद करके नहीं, अगर जब भी सोना हो प्रभु को याद करो। चंद श्वासें जो है, ये माला जो दी हुई है प्रभु ने, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। देखिए परमात्मा देखिए इन इंद्रियों की ग्राहकता में नहीं है। इट इज नॉट एसेसिबल बाई आवर योर सेंसेस। हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा परमात्मा, और न क्रियाशाद है कुछ करने से तुम्हारे में। परमात्मा कहा सच्चिदानंद घन, धन का मतलब ना उसमें पदार्थ है न क्रिया है, लेकिन सारे क्रिया और पदार्थों का वो प्रकाशक है। यानी मन चित्त बुद्ध से इंद्रियों से बिल्कुल अक्रिय होना, निश्चित। यही तो ध्यान होता है ना। ध्यान हमारा बाहर जुड़ा हुआ है जन्मों से, अब उधर से थोड़ा हटेगा। जैसे जैसे आप किसी संत महापुरुष की सेवा करेंगे, फिर इधर आप जुड़ेंगे। ध्यान तो एक ही है ना, दुनिया में लगा लेते इधर कर। जब भी ध्यान में बैठो बिल्कुल जो है कम नहीं होता। जो लोग गुरुमुख है तो नित्य निरंतर का अभ्यास है, उसमें कहीं भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। एक प्रभु के मिलने की, देखिए मीराबाई के पास क्या नहीं था बताइए, सब कुछ था ना। यानी आज के समय में शायद वो सुख मंत्री संतरी प्रधानमंत्री किसी के पास नहीं, सब कुछ था। कितने बड़े राज घराने के जो है, कैसा पति कैसा सब कुछ था उसके पास, सारी अनुकूलता जो है, लेकिन उसमें उसको सुख नहीं मिला। उठा करो भाई। मेरा रात को उठ करके रोती, जितने भी देखे प्रभु के भक्त हुए, नानक हुए, कबीर साहब हुए, मीराबाई, सहजोबाई, दादू भगत, नानक साहब, ये सब जो है एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। मैं रात को उठ के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। रोते तो तुम सभी हो, मेरे को पता है सबकी आंख में आंसू है, लेकिन कभी परमात्मा के लिए शायद ही कोई रोया हो। और जो परमात्मा के लिए रोया है कभी, तो परमात्मा उसके सामने हुआ। देखिए निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार स्वरूप रख करके जरूर आता है, जरूर आएगा। लेकिन हम नहीं रो पाते। बच्चा चला जाए, पति चला जाए, अब तो वो इतना दुनिया से कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट से जुड़ गया है। ये मोबाइल जो है ना, वास्तव में जो है, आप कहीं भी स्नान कर रहे हो, बाथरूम में हो, लगता है पता नहीं कि परमात्मा ने याद किया, सब छोड़ के भाग गए। एक दिन को भी अगर चार्ज नहीं है, अगर चेंज हो जाता है। तुम अपने इस मन के इसको मोबाइल को भी कभी चार्ज कर लिया करो, सुमरन किया करो।
श्री संत महापुरुष से जो है दीक्षा लेकर के, नाम दीक्षा लेकर के दिन रात सुनो, जागत में सुवरन करे, सोवत में जवलाए, सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। तार पहले जोड़े तुम्हारा, केवल अर्थ है। आज अर्थ युग है, आर्थिक युग है, और उसमें देश है नहीं। देश के पेश कभी तू हुआ नहीं, संत की कृपा का तूने कभी रसास्वादन नहीं किया, संत के चरणों में कभी समर्पित नहीं हुआ। जबकि देखिए राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु की, तीन लोग तारण करण सो गुरु आगे आगे। राम देखिए कोई 12 कला से, कोई 16 कला से अवतार था, लेकिन ये मर्यादा रखने के लिए कि गुरु के बिना वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान नहीं होता, चिन्मय ज्ञान नहीं होता। जड़ता का तो बोध हमारे को जाएगा। आज देखिए पृथ्वी से लेकर अन्य तमाम लोग लोकांतर तक का बोध जो है वैज्ञानिक कर चुके हैं, पलक झपकते के पता नहीं कहां चले जाते, लेकिन अपने निज का ज्ञान नहीं है। हम हैं कौन, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, कब जाना है, कुछ भी नहीं। जीव संज्ञा में जी रहा, जानता है माया ईश ना आप कहा जान कहिए सो जीव। तो ना माया को जानता है, ना अपनों को जानता है, ना ईश्वर को जानता है। जीव, ये जीव का अविनाशी परम तत्व देखिए, जैसे क्रमशः जो है अपने परम आनंदमय स्वरूप महाकारण से जो है उतरता हुआ धीरे 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 कारण शरीर में आया, मन से जुड़ा, और फिर जो है इस तमाम संसार के भोग पदार्थों को देख करके कुछ सूक्ष्म जो है आत्मा को जो है इन तमाम रसों का एक प्यास सी जाग उठी, और उसके लिए फिर सूक्ष्म से उसको स्थूल शरीर धारण करना पड़ता, जीव की संज्ञा में आ गया, बंध गया है। और ये कोई बंधन आज का नहीं है, युग बीत गए हैं, कल्प बीत गए हैं। आप सो रहे हैं कमरे में निश्चित, देखिए अगर कोई बाहर से कुंडी जरा अगर सरका दे तो आपको नींद उड़ जाएगी, बता रहा हूं। इधर उधर घर में फोन करेंगे, कौन है, क्या है, कौन कुंडी लगा गया है, और इस काल माया ने कब से आपको जो है इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है, आप चैन से सो रहे हैं। पता नहीं ये दुनिया जैसे जो कुछ माल मता इकट्ठा कर हुआ, ये सब संबंध जो है साथ में चली जाएगी। कुछ भी खबर नहीं, कितना हम निश्चिंत होकर के। देखिए मौत जो है एक दिन जाना है। जीवन के तुम्हारे जिंदगी में और सब काम जितने भी जो कुछ भी है वो सब अनिश्चित है, लेकिन संसार में जो है मौत निश्चित है। परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, बेचैनी हुई, और उसको बेचैनी नहीं हुई, सारी प्रजा को जो है, क्योंकि बहुत ही न्यायकारी प्रजा पालक राजा था परीक्षित। भूल हो गई, श्राप दे दिया, और निश्चित कि मेरे को जाना है साथ, उसने अपना इंतजाम कर लिया। उस समय के जो तत्वज्ञानी महापुरुष थे उन्होंने उसको कथा सुनाई। ये कथा नहीं सुनाई जो सुना रहे हैं, तमाम मूलाधार से लेकर के पूरा ब्रह्म सस्ता सार्थक जो है सारे चक्रों को खोल करके जीव को रास्ता बता दिया, मुक्ति को प्राप्त हो गया, कुछ पाने को शेष नहीं है। हम लोग बैठे हुए निश्चित, मौत तो सबकी आती है, क्या करेंगे, इसका कोई उपाय है। देखो मौत तो उसकी होती है जो शरीर से जुड़ा रहता है, जो शरीर के गुण धर्म में जुड़ा रहता है। तुम अपने को शरीर समझते हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को धारण किए हो। आम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थिता, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम आत्म शरीर हो, तुम शरीर हो नहीं हो।
ना आम देहा ना में देहा बोधा आम इत निश्चय अप्रवृत्तेन वेदव्यम सर्वोत्तम यो भवत्। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर भी मेरा नहीं है, फिर पूछ अपने से तू कौन है। इसका पता ये पूर्ण संत होते हैं, वो बताएंगे तू कौन है। एक ही आत्मा हर घट में जो प्रकाश है, वहां पर किसी धर्म, किसी जात, वर्ग, बिरादरी का कोई मतलब नहीं। हमारा आपका स्थायी नाता किसे? परमात्मा से, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ये शरीर हमारा संसार का अंश है। इस शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, अपने को लगा दो प्रभु की तरफ, काम बन गया। दिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप। वो नाम का साधन जो संत निरंतर जाप हो रहा है, लेकिन मैंने उसको जाना नहीं, नाम का जागृति नहीं हुई है नाम क्या। इसलिए उसको संत महापुरुष की शरण में आकर के आपको जानना है। प्रेमियों, आपके जीवन के सारे सवालात शायद पूरे हो जाएं, लेकिन एक सवाल आपके सामने बहुत जन्मों से पड़ा हुआ, अपने को जाना। नो दाई सेल्फ। अब दीपो भक्त गौतम बुद्ध ने कहा, अपने को जाना। अपना दीपक जो है खुद जो है। तो संत रास्ता बताते हैं, चलना तो खुद को पड़ेगा। और संसार में देखिए जो कुछ ही हम देख रहे, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब आज ही संसार तो जाने वाला है। कौन कब चला जाए कुछ ही पता नहीं।